टीच स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के वास्तविक संख्या का MCQ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से। देखिए, प्रश्न संख्या एक में है 72 का अभाज्य गुणनखंड है। 72 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नम 18, 3 त्रिके 9। हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 × 3, यानी हम लोग का 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है? 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 में 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। 156 जैसे अभी 72 को बनाए ऐसे ही 156 का भी बनेगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 2 × 2 × 3 × 13। इस तरह का ये वाला ऑप्शन देखिए तो कहीं पर है 2 का पावर 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 13 का पावर 1। तो 2 का पावर 2 कहाँ पर है? ये वाला ऑप्शन में नहीं है। 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। 2 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। प्रश्न संख्या 3, यदि 72 बराबर 2 का पावर x और 3 का पावर y, तो x - y का मान होगा। बच्चों, अभी हम लोग 72 को तोड़े थे तो कैसा आया था, किस तरह से? यहाँ पर देखिए 72 को 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। क्वेश्चन में दिया है 2 का पावर x × 3 का पावर y, 2 का पावर x × 3 का पावर y। अगर हम लोग तुलना करते हैं 2 का पावर 3 यहाँ और x, कहने का मतलब है x बराबर हम लोग का 3 हो जाएगा और y बराबर 2। तुलना करने से 2 का पावर 3, देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो 2 का पावर 3 × 2 का पावर x, 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 3। और इसी तरह से 3 का पावर 2 × 3 का पावर y, 3 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 2, यानी x बराबर हम लोग के पास हो गया 3 और y बराबर 2। चाहिए क्या हम लोग का क्वेश्चन में? x - y। x - y का मतलब होता है x हम लोग का आया है 3, y आया है 2, घटाने से 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 4 इसी तरह से है। 120 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि 2 का पावर x, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। देखिए 120 को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा? 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1। तुलना करने से हम लोग को मिल रहा है 2 का पावर 3 और 2 का पावर x। क्योंकि 2 इक्वल है, बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर में है। इसका सही आंसर x बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5, यदि 96 बराबर 2 का पावर 3, 3 का पावर y, तो x + y का मान होगा। बच्चों, ये सेम प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 6, 18 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का गुणनफल है। 18 को हम लोग
तोड़िए, 2 नम 18, 3 त्रिके 9, यानी 2 का पावर 1, 3 का पावर 2। घातों का गुणनफल बोला गया है। घात में 1 है, 2 का पावर 1 और 2, 1 इंटू 2 यानी 2। इसका सही आंसर हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, बारह के अभाज्य गुणनखंड के घातों के जोगफल क्या है। 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, यानी घात कितना है 2 और 1, इसका योगफल बोला है 2 और 1 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8, HCF 6,20 बराबर 2, तो LCM 6,20 कितना होगा। बच्चों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, HCF A,B इंटू LCM A,B बराबर दोनों संख्या, यहाँ पर हम लोग का संख्या क्या है A और B। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। HCF हम लोग के पास कितना है 2, LCM पता नहीं, संख्या के जगह पर 6 और 20 है, A के जगह पर 6 लिखेंगे और B के जगह पर 20, इसको कैंसिल करेंगे, 2 दसे 20, 6 दूनी 60, LCM हम लोग का हो जाएगा 6 और 20 का 6 दसे 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 9, यदि HCF A,8 बराबर 4, LCM A,8 बराबर 24 है तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी मैंने सॉल्व किया कि HCF A,B इंटू LCM A,B बराबर A इंटू B। तो हम लोग के पास दिया हुआ है HCF A,8 इंटू LCM A,8। A के जगह पर हम लोग लिखेंगे, संख्या चूँकि दिया हुआ A और B के जगह पर 8, HCF हम लोग के पास 4 दिया हुआ है और LCM 24 दिया हुआ है, A इंटू 8, 8 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, A बराबर 12, जो कि प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 10, दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 105 है। यदि एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। HCF हम लोग के पास दिया हुआ 15 और LCM 105, दोनों संख्याओं में से पहली संख्या A और दूसरी संख्या B माने हैं। तो पहली संख्या हम लोग के पास 5 लिए हैं, दूसरी संख्या निकालना है। कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 15 गुना 21 को गुना कीजिए तो B आ जाएगा, 21 गुना 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 315। B बराबर हम लोग के पास आया 315, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्यारे बच्चों
ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर के क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लॉस ऑफ 20 मॉस ऑफ यानी HCF 5, दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। थैंक यू।